नमस्कार दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही एक चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कुछ पल के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। दोस्तों ये कहानी काल्पनिक नहीं है, लेकिन जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, उसे सुनकर आप एकदम हिल जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के शिवपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की, और इसी कस्बे में चमेली देवी नाम की एक महिला रहती थी। उम्र लगभग 65 से 70 के बीच में ही थी। इस औरत की उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन आज भी उसे सजना संवरना बेहद पसंद था। वो हमेशा अच्छे ही कपड़े पहनती और हमेशा श्रृंगार करके रहती, खुद को आकर्षक दिखाने की पूरी कोशिश करती। चमेली थोड़ा रंगीन मिजाज की थी। जब भी कोई नौजवान उसके सामने आता, कोई ऐसा इंसान जो कि उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता, तो बस फिर क्या था, चमेली उससे खूब हंसी मजाक करने लगती, नोक झोंक करने लगती। ऐसा लगता जैसे कि एकदम कम उम्र की लड़की हो और सामने वाला उसका आशिक हो। वहीं चमेली देवी के पति को मरे कई साल बीत चुके थे। तब से वो बिल्कुल अकेली थी और अकेली ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो बेहद खुश रहती थी। उसके पास सिर्फ उसका एक बेटा था और उसकी भी शादी हो गई थी। वो काफी दिनों से अपनी पत्नी को लेकर कहीं अलग ही रहता था, और इसीलिए चमेली देवी अपने पास एक गोद ली हुई लड़की को रख लेती है और उसका पालन पोषण शुरू कर देती है। वो लड़की निशा, जो कि 10वीं की अब छात्रा हो चुकी थी, देखने में वो भी बेहद खूबसूरत थी। और दोस्तों उसी कस्बे में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो भी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता था और निशा का अच्छा क्लासमेट था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। चमेली देवी अपने और अपनी उस पाली हुई लड़की का खर्च चलाने के लिए घर के कुछ सामने ही छोटी सी एक परचून की दुकान चलाने लगती है। रोज सुबह वो जल्दी उठकर अपनी दुकान को अच्छे से सजा धजा देती है। वो अपनी दुकान पर पान बहार, मसाला, गुटखा, ये सब चीजें भी लटका देती थी, और इसी वजह से उसकी दुकान पर ज्यादातर आदमियों का ही आना जाना होता था। और वैसे भी चमेली एकदम रंगीन मिजाज की थी, इसीलिए जो भी आदमी उसके दुकान पर आता, उससे ज्यादातर वो मजाक ही किया करती। वो आदमी की ना उम्र देखती, ना ही उसकी कद काठी, बस उसके साथ ही मजाक कर लेती थी। और शायद इसी वजह से उसकी दुकान गांव में सबसे ज्यादा अच्छी चलती थी। दूसरी ओर अर्जुन एक बहुत ही संपन्न परिवार का था। उसके पिता की अपनी ही एक ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, जिससे काफी अच्छी कमाई हो जाती थी। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता संतान था, इसीलिए घर में उसे काफी ज्यादा प्यार दुलार मिलता था। उसकी माँ रोज स्कूल जाते समय उसे काफी ज्यादा पैसे भी दिया करती थी, और अर्जुन उन पैसों को लेकर अपने दोस्तों के साथ हमेशा ही चमेली की ही दुकान पर पहुंच जाया करता था। अर्जुन के पास इतना ज्यादा पैसे होने की वजह से उसके कई सारे दोस्त भी बन गए थे, और वो सारे दोस्त भी उसी तरह से आवारा किस्म के थे। अर्जुन और उसके आवारा दोस्त ज्यादातर चमेली की दुकान पर आते थे और उससे खूब मजा पानी लिया करते थे। वही निशा, जो बेहद गरीब परिवार से थी, जिससे चमेली ने गोद लिया था, वो अच्छे से जानती थी कि वो बड़ी मुश्किल से चमेली देवी के साथ अपना गुजारा कर रही है और शायद उसकी शादी भी कभी भी धूमधाम से नहीं हो पाएगी। इसीलिए निशा जब भी अर्जुन को इस तरह से पैसे उड़ाते देखती थी ना, तब यही सोचती थी कि काश ये अर्जुन भी उसका दोस्त बन जाए और उस पर भी पैसे खर्च करे। और वो धीरे धीरे अर्जुन को दूर से देखकर मुस्कुराती है। अर्जुन भी उसे देख लेता है। अर्जुन का भी पूरा आकर्षण उसकी तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को भी जब भी मौका मिलता तो वो चमेली देवी के दुकान पर आ जाता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ही निशा पर टिकी होती है। लेकिन वो बार बार हंसी ठिठोली सिर्फ और सिर्फ चमेली देवी से करता है। इसका गहरा असर चमेली देवी पर हो रहा था, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। और अब जब भी अर्जुन को मौका मिलता, वो बार बार निशा से प्रेम की बातें करने लगता था। लेकिन इस पूरे मामले में एक तीसरा शख्स भी उसके बारे में सब कुछ जान रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि चमेली देवी होती है। चमेली देवी अर्जुन की सारी बातों पर, सारी गतिविधियों पर नजर रखी होती है। वो अच्छे से जानती है कि अर्जुन स्कूल से छूटने के बाद सीधे उसी की दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है।
और असल में सामान खरीदना तो सिर्फ और सिर्फ बहाना था। उसे तो सिर्फ निशा से बात करनी होती है, लेकिन निशा चमेली देवी से काफी डर रही होती है और इसीलिए वो ये सब कुछ छुप कर करती है। और फिर एक दिन निशा की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से वो स्कूल ही नहीं जाती। और तब चमेली निशा से कहती है कि मैं दूर होलसेल मार्केट जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और दुकान भी देख लेना। और फिर जैसे ही चमेली देवी मार्केट चली जाती है, निशा एकदम घर पर अकेली होती है और तभी मौका पाकर अर्जुन चमेली देवी की दुकान पर आता है। उसे पता चल जाता है कि चमेली देवी आज दुकान पर नहीं है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो निशा के साथ अंदर कमरे में चला जाता है और फिर दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब चमेली देवी बाजार की तरफ जा रही होती है, तेज बारिश होने की वजह से उसे अंदाजा लग जाता है कि आज खरीदारी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से चमेली देवी वापस घर को लौट आती है और जैसे ही चमेली देवी अपनी दुकान देखती है, एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि दुकान एकदम खाली पड़ा था, वहाँ कोई भी नहीं था। निशा तो अंदर थी, वो भी अर्जुन के साथ। और जैसे ही चमेली अंदर जाती है, उन दोनों को ऐसी हालत में देखती है, वो भी हैरान रह जाती है। लेकिन चमेली देवी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना ही उसने अर्जुन को डांटा और ना ही उसने निशा को खरी खोटी सुनाई। वो तो बस चुपचाप ही वहां से पीछे की तरफ मुड़ी और बाहर निकल गई। दोस्तों, सब कुछ सामान्य था, लेकिन चमेली देवी के दिमाग में, दिल में एक अलग ही तूफान उठ चुका था। उसने जिस हालत में अर्जुन को देख लिया था, वो मंजर उसे बार बार याद आ रहा था। और फिर दोस्तों, पूरी रात बीत जाती है, फिर दूसरा दिन होता है और हमेशा की तरह फिर से अर्जुन फिर से उसकी दुकान पर पहुंचता है। चमेली उसे देखकर कुछ भी नहीं कहती। अर्जुन खुद ही पूछता है कि निशा स्कूल गई है या नहीं, उसकी तबीयत कल खराब थी। अर्जुन इधर उधर की बातें करने लगता है और तब चमेली देवी उससे पूछती है कि क्या बात है, आजकल तुम निशा का बहुत ख्याल रख रहे हो। और तब अर्जुन कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही आंटी, मैं तो बस जानना चाहता था कि कल वो स्कूल जाएगी या नहीं। और ये सब कुछ कहकर अर्जुन घर की तरफ झांक झांक कर देखने लगता है। चमेली देवी उसकी सारी बातों को, उसकी सारी हरकतों को देखकर तुरंत समझ जाती है कि अर्जुन को निशा की लत लग गई है और वो बार बार निशा की ही खोज कर रहा है। दोस्तों, दूसरे दिन भी चमेली देवी किसी काम की वजह से अर्जेंट दुकान को छोड़कर उसे जाना पड़ता है। निशा उस वक्त अपनी दुकान संभाल रही होती है और तभी स्कूल की छुट्टी होने के बाद अर्जुन सीधे वही दुकान पर पहुंच जाता है और उसी समय फिर से चमेली देवी वापस लौट आती है और अपनी आंखों से फिर से अर्जुन और निशा को एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हुए वो पकड़ लेती है। उसी पल उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है कि अब तो इन दोनों का रोज रोज का हो गया है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि उस दिन भी चमेली देवी ने कोई हंगामा नहीं किया, ना ही कुछ किसी से कहा। वो चुपचाप वापस अपने दुकान पर जाकर बैठ गई और चमेली देवी के मन में एक बेहद गंदा और स्वार्थी विचार आया। चमेली देवी कुछ दिनों तक एकदम सामान्य रही, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अर्जुन और निशा चोरी छिपे मिलते रहे और अर्जुन रोज रोज की तरह हमेशा बहाने से कुछ न कुछ खरीदने दुकान पर चला आता। लेकिन अब चमेली देवी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थी। और दोस्तों, अब वो दिन भी आया जब चमेली देवी ने अपना असली इरादा अर्जुन के सामने रख दिया। और शाम के करीब 4:30 बजे अर्जुन हमेशा की तरह स्कूल से लौटते वक्त वहीं दुकान पर आता है और कहता है कि आंटी, मुझे 2 कुरकुरे का पैकेट दे दो, और बहुत सारा नमकीन बिस्किट भी खरीदता है। और फिर चमेली देवी अर्जुन के मांगे हुए वो सारी चीजें उसे दे देती है। जब अर्जुन उसे पैसे देने लगता है, तब चमेली देवी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि आज मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, मुझे किसी और चीज की जरूरत है। अर्जुन हैरान रह जाता है और उसने पूछा कि आंटी, आज आप पैसे क्यों नहीं ले रही हैं? चमेली देवी मुस्कुराती है और बोली, मुझे सब पता चल चुका है। तुम रोज रोज मेरे दुकान पर क्या करने आते हो? तुम रोज निशा से मिलने आते हो और उसी से मिलने के बहाने ढूंढते हो। मैं अच्छे से जान गई हूँ कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। मैंने उस दिन अपनी आंखों से तुम दोनों को ऐसा करते देख लिया था, लेकिन मैं उस वक्त चुप रही। ये सब कुछ सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद ये बात अब उसके माता पिता तक पहुंच जाएगी और पूरे कस्बे में फैल जाएगी, और फिर उसका क्या होगा?
और चमेली देवी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख लेती है और कहती है कि अब तो मैं चुप नहीं रह सकती, मैं ये सारी बातें सबको बताऊंगी। और तब अर्जुन दोनों हाथ जोड़ता है और चमेली देवी के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है कि ऐसा आप मत करिए। लेकिन दोस्तों अगले ही पल चमेली देवी एक ऐसी शर्त रखती है जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। चमेली देवी साफ साफ कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मैं कई सालों से बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मैंने जब तुम्हें ऐसा करता हुआ निशा के साथ देखा तो मेरी भी इच्छाएं जाग गई। और चमेली देवी ये भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, एक बार मेरी भी बात मान कर देखो, मेरे साथ आकर तो देखो। अर्जुन ये सुनकर एकदम अवाक रह जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि आंटी आप तो मेरी दादी की उम्र की हो, आप और मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चमेली देवी यही नहीं रुकती, वो अर्जुन को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी बात सीधे सीधे नहीं मानी ना तो मैं निशा की शादी कहीं और करवा दूंगी और फिर तुम्हें इस मोहल्ले में, इस कस्बे में ऐसा बदनाम करूंगी कि तुम कभी भी पढ़ने लिखने लायक भी नहीं रहोगे और फिर तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान होकर तुम्हें घर से भगा देंगे। और चमेली देवी अर्जुन को एक और लालच देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे संबंध बनाओगे तो फिर निशा के साथ प्यार करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सोच क्या रहे हो अर्जुन, तुम्हारे तो अब दोनों हाथ में लड्डू होने वाला है। और अर्जुन ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो अच्छे से जानता है कि अगर उसने ये सारी बातें किसी को बताई तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर चमेली देवी ने जाकर किसी को भी ये बात बता दी तो फिर उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अर्जुन इस बात को सोच सोच कर एकदम घबरा जाता है और अब अर्जुन के पास इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचता और इसीलिए मजबूरी में अर्जुन ने चमेली देवी की वो बात भी मान ली है। और फिर अर्जुन चमेली देवी के साथ एक गलत रिश्ता कायम करता है और उसके बाद चमेली देवी बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और फिर अर्जुन ने चमेली देवी से पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, और तब चमेली ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ अभी चलेगा क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई हूँ। दोस्तों अब अर्जुन और चमेली देवी का ये रिश्ता लगातार महीनों तक चलता रहता है। जब भी मौका मिलता वो लड़का अर्जुन चमेली देवी के ही ताक में लगा रहता। अब उसे तो निशा याद भी नहीं रहती। निशा से अर्जुन बस थोड़ी बहुत बातचीत और हंसी मजाक ही कर लिया करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से चमेली के वश में हो चुका था। अर्जुन हमेशा की तरह चमेली के घर आता है, दोनों बंद कमरे में चले जाते हैं और तभी वहां पर निशा आ जाती है। वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है कि उसका प्रेमी चमेली देवी के साथ इतना खुश क्यों नजर आ रहा है और बार बार बस वो चमेली देवी के साथ ही कमरे में चला जाता है। निशा खुलकर इन दोनों का विरोध करती है और अपनी चमेली देवी से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप अपने पोते जैसे उम्र के बच्चे के साथ इस तरह का संबंध रख रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन चमेली उसे समझाती है कि देखो ऐसे हंगामा मत करो, सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा है, मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश रहो। लेकिन दोस्तों निशा ने जो हंगामा मचाया कि गांव के आसपास के बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और सब लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया और इस महिला चंपा देवी को सभी लोग कोसने लगे और इसी वजह से चंपा देवी ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि ये सब कुछ सच में गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये घटना हमें ये दिखाती है कि कैसे एक बुजुर्ग महिला ने अपनी उम्र का पूरा फायदा उठाया और अपने पोते की उम्र के लड़कों को इस तरह से ब्लैकमेल करती रही और उससे गलत रिश्ता कायम किया। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे लालच, ब्लैकमेल और गलत तरीके से फैसले कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं, उलझा सकते हैं। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ में शेयर भी करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।